हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। जय माँ भारती, जय हिंद। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत पाकिस्तान 1971 के ऊपर सारी सीरीज चल रही हैं और ये पूरी सीरीज सिलहट जो पोस्टिंग मतलब एरिया था, स्थान था, उसके ऊपर सारी वीडियो है। और इस पूरी स्टोरी के सबसे बड़े हीरो हैं जनरल कार्डोजो। तो आज का जो वीडियो है, भारत पाकिस्तान 1971, जब पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर भारतीय सैनिकों ने फुर्की से हमला किया था। अ, जब पहली खेप हेलीकॉप्टर से भारतीय सैनिकों का पाकिस्तान के सिलहट मतलब पश्चिमी पाकिस्तान के सिलहट के ऊपर जब पहली खेप उतरी थी, उस हेलीकॉप्टर के विंग कमांड सुब्रमण्यम और विंग कमांडर एस.सी. शर्मा, ये दोनों उस हेलीकॉप्टर के पायलट थे। उस पहली खेप में और हेलीकॉप्टर में कुल 70 से 80 मतलब 75 से 80 कुल सैनिक, उसमें गोरखा सैनिक उसमें थे, रहते थे। उसमें पूरे थे। कुल 70 से 75 सैनिक थे उस समय। उन पूरे सैनिकों ने नीचे देखें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की आवाज़ इतनी लाउड थी। उस पूरे लाउड आवाज़ होने के कारण भारतीय सैनिकों को नीचे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। तकरीबन 5 फीट ऊपर से सारे सैनिक जब लैंड करते हैं, नीचे लैंड करते ही उन्हें नीचे तुरंत देखते हैं कि क्या कि अंधाधुंध फायरिंग चल रही थी उस समय पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा। तो उस समय जो कर्नल हॉर्लिकर जो कर्नल हॉर्लिकर जी थे, उन्होंने तुरंत सारे गोरखा सैनिकों का, आप सभी लोग जमीन पर क्या है लेट जाइए। जमीन पर सारे सैनिक उस समय तुरंत लेट गए और चुपचाप से लेटे रहे। और जब तकरीबन 40 गज दूर जब पाकिस्तानी सैनिक थे, तो अपनी खुरकी निकाल कर सभी गोरखा सैनिकों ने उस समय हाथ में लेकर अपनी खुरकी, सभी सैनिकों ने जय माँ काली आयो गोरखाली का नारा लगाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर हमला बोल दिया। हमला करते ही देख जितने भी पाकिस्तानी आ रहे थे सैनिक उस समय, तुरंत वो सब भाग खड़े हुए। भागने के बाद वो तकरीबन 400 से 500 मीटर दूर एक गांव में जाकर शरण ले लिए। शरण लेने के बाद तकरीबन कुल सैनिक जितने भी थे शरण लिए हुए थे, उन्होंने बाद में मतलब उनकी ब्रिगेड और कुछ और सेना बाद में आई, तो उन दोनों भारतीय सैनिक और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में युद्ध होने लगा। इस पूरे सिलहट में कुल गोरखा सैनिक 384 सैनिक जो थे, मतलब एक बटालियन पूरी भारतीय सैनिकों की, उसमें एक पूरी ब्रिगेड से लड़ रही थी। पाकिस्तान के एक पूरे ब्रिगेड में कुल 8000 सैनिक मतलब उसमें सिलहट में तैनात थे। पूरा बहुत बड़ा ब्रिगेड ही उनका उस समय सिलहट में तैनात था। तो भारतीय सैनिकों ने से और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच तकरीबन कुल 48 दिन तक युद्ध चले, मतलब 48 घंटे तक पूरा युद्ध चला था उनका। 48 घंटे युद्ध करते करते धीरे धीरे खाना और पानी दोनों सैनिकों के खत्म होने लगे। भारतीय सैनिकों का इसलिए खत्म होने लगा कि भारतीय सैनिकों का के पास उतनी सप्लाई, मतलब वो अपने साथ अपने फूड और एम्यूनेशन ढेर सारा ले नहीं गए थे, कि भैया उनका कोई पोस्टिंग वहाँ पर है नहीं कि वो वहाँ पर जाकर वहाँ पे उनको सिलहट पे कब्जा करना था। वो वहाँ पर उतरे थे। पाकिस्तानी सैनिकों के लिए इसलिए था क्योंकि उनका जो भी खाना पीना एम्यूनेशन जो भी आना था, वहाँ पर नेवी ने पहले ही पूरे बंदरगाह जो था, पोर्ट था, और भारतीय सैनिकों वायुसेना के द्वारा भी जो उनको सपोर्ट मिलने वाला था, वो सब नेविगेशन सिस्टम पूरा उनका काट दिया गया था। और भारतीय सैनिकों ने तकरीबन अपने साथ कुछ विदेशी संवाददाताओं, मतलब विदेशी पत्रकारों को भी अपने साथ ले गए थे। तो कर्नल कार्डोजो जो थे, जनरल कार्डोजो, उन्होंने उस समय उनको उनके पास जो थे जो भी मतलब बीबीसी के कुछ संवाददाताओं को भी अपने साथ लेके गए थे कर्नल कार्डोजो। जनरल कार्डोजो जो थे, जनरल कार्डोजो के समाचार मतलब खबर के लिए मुख्यतः 3 स्रोत थी: पाकिस्तानी रेडियो, आकाशवाणी और बीबीसी था। जो पाकिस्तानी रेडियो था, उसे भारतीय सैनिक झूठिस्तान
रेडियो कहा करते थे। आकाशवाणी की एक दिक्कत हुआ करती थी आकाशवाणी में कि आकाशवाणी से जितनी भी खबर मिलती थी वो बहुत ही लेट मिला करती थी। और बीबीसी उस समय की सबसे विश्वसनीय और तेज तरह खबर देने वाली थी। तो बीबीसी के द्वारा मतलब जो संवाददाता थे, तो बीबीसी के द्वारा एक गलती से कहा जाए या कि कुछ अनाउंसमेंट हुआ। बीबीसी ने यह अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सैनिकों की एक बहुत बड़ी ब्रिगेड जो है वो पाकिस्तानी सिलहट के ऊपर लैंड की है। बीबीसी के द्वारा यह अनाउंसमेंट सुनकर उस समय भारतीय सैनिक भी इस अनाउंसमेंट को सुन रहे थे। तो जो कर्नल हॉर्लिकर जो जो उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा, हॉर्लिकर जी ने, कि बीबीसी को क्या कोई दिक्कत हो गई है, मतलब कोई परेशानी हो गई है क्या, ये कैसा, मतलब तकरीबन अब कहा कि 384 जो सैनिक थे। यह बात पाकिस्तान एक बात ये फैक्ट थी कि पाकिस्तानी सैनिकों को उस समय यह मालूम ही नहीं था कि हम कुल कितने सैनिकों से लड़ रहे हैं। अब पास में एक पहाड़ी इलाका था, मतलब ऊंचाई पे थी, जहां से भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिक देख सकते थे। लेकिन तुरंत जो जो जनरल कार्डोजो थे, उन्होंने तुरंत कहा कर्नल हॉर्लिकर जी से कि यह बात गलत कहाँ पर है, मतलब लैंड किए तो है पूरी ब्रिगेड। इस बात को कहते ही जनरल कार्डोजो तुरंत कहते हैं, सारी की सारी जितनी भी बटालियन उस समय थी गोरखा रेजिमेंट की, सारी बटालियन से कहते हैं बहुत दूर तक, बहुत पहली बटालियन मतलब एक टीम बनाए, कहें कि आप लोग सभी लोग जाके पहले चोटी के ऊपर और भारी एम्यूनिशन देकर पूरी चोटी के ऊपर, जो बता रहा हूँ आपको, चोटी के ऊपर पहले उन्होंने कब्जा कर लिया सिलहट के। चोटी के ऊपर कब्जा करते ही वहां से अन्नाधुंध फायरिंग करने लगे। पहले अन्नाधुंध फायरिंग करते ही उस टीम के एक टीम और जनरल कार्डोजो ने बनाई और मतलब एक बहुत बड़े एरिया में गश्त लगाने के लिए बोल दिया। हर एक घर में एक एक फौजियों को रख दिया भारी एम्यूनिशन और खाना पीना के साथ। और रखते ही सभी सैनिक तब भारी एम्यूनिशन लेकर उस समय पहुंचे थे। तो सैनिकों के जबरदस्त गश्त और लगाने से जो पाकिस्तान के कमांडर थे, सैनिक कमांडर, उन्होंने उनके मन में, मतलब भाई पाकिस्तानियों ने भी उस समय सुना था बीबीसी का न्यूज़ कि भारतीय ब्रिगेड, एक बहुत बड़ी ब्रिगेड सिलहट के ऊपर उतार रही है। इस सभी चीज़ों को मतलब इस पूरे खबर को, जो गलत खबर थी, इसको सही करने के लिए जनरल कार्डोजो ने ये सब किया था। तो जनरल कार्डोजो जो थे पूरी ब्रिगेड को, मतलब पूरी जो उनकी बटालियन थी उसे एक ब्रिगेड के रूप में, मतलब खूब ढेर सारे एरिया में दूर सारा फैला दिया, गश्त करवाएं, चारों तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर ढेर सारा हमला करवाने लगे। यह देख जो वहाँ के उस बटालियन, मतलब जो पाकिस्तानी कमांडर था, उसे एक गलत फहमी हो चुकी थी, पूर्ण रूप से गलत फहमी हो चुकी थी कि भारतीय सैनिकों का एक बहुत बड़ा, मतलब कोई बटालियन नहीं, पूरे एक बहुत बड़ी ब्रिगेड वहाँ पर आई है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। इसकी अगली सीरीज आएगी तुरंत, तकरीबन एक दिन के बाद, मतलब ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो रहा है इसके एक दिन बाद इसकी दूसरी सीरीज है वो तुरंत आ जाएगी। जो वीडियो है मेरा वो बहुत ही छोटा बना रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों के पास कम समय भी होता है, तो छोटे छोटे समय में छोटी छोटी स्टोरी आप सुनते जाइए। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी कि एक बहुत ही भावुक करने वाले एक बहुत बढ़िया वीडियो आने वाला है। प्लीज़ उसे जाकर देखिए, मेरी अनुरोध पर मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा। और इस वीडियो को, अगर आप लोगों को ये सारी बातें नहीं मालूम थी तो प्लीज़ मालूम हो चुकी होंगी आप लोगों को, तो आप इस चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और ग्रुप में फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय माँ भारती। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। प्रणाम।